हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड रिमेंबर, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। अब रिसेंटली 2 दिन पहले ही इजराइल और ईरान के बीच में सीजफायर हुआ, जिसका डिक्लेरेशन डोनाल्ड ट्रंप ने किया। और एक हफ्ते के बाद में जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला खमेनी, वो पब्लिकली अपीयर होते हैं और एक वीडियो के अंदर साफ साफ कहते हुए नजर आते हैं कि ईरान की जीत हुई है अगेंस्ट इजराइल एंड यूएसए। और ये एक तरीके से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स के तौर पे दिया गया है, जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स की मंशा ये थी कि वो ईरान के अंदर आखिरी जो स्टेप होगा, जहां पे वो रिजीम चेंज कर सकते हैं, यानी कि अयतुल्ला खमेनी को सरकार से गिरा सकते हैं, वो नहीं हो पाता है। और यहीं पे ईरान ने साफ साफ ये भी कहा, यानी कि सुप्रीम लीडर ने कहा कि यूएसए की हमेशा से आदत रही है कि इसे हर बार चीजों को बढ़ा चढ़ा के कहने की। अब ये सारी बातें जो है ना, एक चीज की तरफ इशारा करती है, वो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। और आज के टाइम पे जब हम इतने जुड़े हुए हैं टेक्नोलॉजी से, जब इतनी सोशल मीडिया एप्स यूज करते हैं, न्यूज़पेपर से पहले यूट्यूब के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ट्विटर, इंस्टाग्राम के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का मतलब यह है कि जब आप नॉलेज का इस्तेमाल कर रहे हो और उस नॉलेज का इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे कि आपका जो दुश्मन है उसके ऊपर एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आप एस्टैब्लिश कर सको, यानी कि आप उसके ऊपर या फिर उसको ओवर पावर कर सको। और यह किया जाता है जब आप कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि किस तरीके से इन तीनों नेशंस ने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का इस्तेमाल किया, जिससे कि अपने अपने एडवर्सरीज को ये सप्रेस या फिर ओवर पावर कर सकते थे। और एट द एंड किस नेशन को क्या मिला इस पूरी जर्नी, या फिर आप कह सकते हो इस पूरे कन्फ्लिक्ट के दौरान, वो भी हम बात करते हुए नजर आएंगे। वहीं पे जब जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार यानी यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश की गई, इवन जो वेस्टर्न मीडिया हाउसेस थे उनके द्वारा, तो उनको भी स्लैम करते हुए पाए जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप। और इसीलिए वो एक्सप्लोड कर जाते हैं, बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड या एंगर होते हैं मीडिया हाउसेस के ऊपर। तो आज सब हम इसी लेक्चर में जानेंगे कि कैसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो है वो डेवलप हो रहा है। और ये चीज इंडिया पाकिस्तान का जो मिलिट्री कन्फ्लिक्ट हुआ था, जब हम पे पहलगाम टेरर अटैक किया गया और उसके बाद में हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, तब भी इसकी बहुत बातें हुई थी। काफी जगह यह भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया उसके बाद में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हमसे आगे था, बट स्टिल जब हमने फॉरेन सेक्रेटरीज की ब्रीफिंग कराई, डीजीएमओस की ब्रीफिंग कराई, तब कहीं जाके हम उनको ओवर पावर कर पाए। तो आने वाले टाइम पे भी और आज के युग में यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम भी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का इस्तेमाल करें, और आज इसी चीज को हम देखेंगे। तो जैसे मैंने आपको बोला कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने पहला पब्लिक स्टेटमेंट दिया जब से इजराइल और ईरान के बीच में सीजफायर डिक्लेयर हुआ है। और उन्होंने साफ साफ ये कहा कि हमारी जीत हुई है इजराइल के खिलाफ, और इजराइल को हमने ना खाली कोलैप्स किया है बट हम क्रश भी कर चुके हैं। और साफ साफ ये कहा कि अमेरिका को तो हमने एक बहुत ही हैवी स्लैप, एक बहुत ही भारी थप्पड़ जड़ा है, जिस तरीके से उनके जो यूनाइटेड स्टेट्स के मिडिल ईस्ट में बेसेस थे, उन पे जो कतर और इराक में जो बेसेस थे, वहां पे हमने अटैक किया। तो ये साफ साफ दर्शाता है कि हम कितने पावरफुल हैं, एंड वी विल नॉट लेट डाउन आवर गार्ड्स एंड वी विल रिस्पॉन्ड वेरी एग्रेसिवली। अगर आप हम पे अटैक करेंगे तो हम भी आपके ऊपर अटैक करेंगे, इस चीज के बारे में दर्शाया। तो जब कोई लीडर आके ये बातें करता है तो ऑब्वियस सी बात है, वहां की जो आवाम है, वहां की जनता है, उनमें और कॉन्फिडेंस आता है। और कहीं ना कहीं आप ये मैसेज भेजते हो, क्योंकि मीडिया हाउसेस कवर करेगा, इजराइल तक न्यूज जाएगी, बाकी कंट्रीज तक न्यूज जाएगी, और ये न्यूज डिपेंड करती है कि आप कितना वेरीफाई करते हैं सोर्सेस को। लेकिन ये चीज सारी की सारी चीज आती है आपकी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर। तो जैसे ही आप इनका ट्विटर खोलेंगे तो या एक्स खोलेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूं जिस तरीके से हमने इजराइल पे विजय प्राप्त करी है, एंड इवन जो हमारी विक्ट्री यूएस रिजीम पे भी रही है। यूनाइटेड स्टेट्स को इस वॉर के अंदर एंटर होना पड़ा क्योंकि इजराइल को भी पता था कि वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएंगे और ईरान उनको क्रश कर देगा। इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स इस 12 दिन का जो इजराइल और ईरान के बीच में इंटेंस कन्फ्लिक्ट चला उसमें एंटर करता है, और ईरान की जो 3 न्यूक्लियर साइट्स है वहां पे B2 बॉम्बर्स की मदद से वहां पे बंकर बस्टर्स बॉम्ब्स गिराए जाते हैं,
और यहीं से बोला जाता है कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स एंटर नहीं करता तो ऐसा नहीं हो पाता। और उन्होंने साफ साफ ये कहा, ये चीज ये भी दर्शाती है कि आज भी हमारे पास में वो ताकत है, वो मादा है कि हम जो यूनाइटेड स्टेट्स के बेसिस मिडिल ईस्ट में हैं उन पे अटैक कर सकते हैं। और अगर फ्यूचर में आप हम पे अटैक करने की कोशिश करते हो तो आपको और स्ट्रॉन्ग आंसर मिलेगा और एग्रेसिव आंसर मिलेगा। एंड हमारा हमेशा से मकसद रहा है कि अगर एनिमी हमारे तरफ एग्रेशन दिखाएगा तो उस एनिमी को प्राइस चुकानी पड़ेगी। यही साफ साफ इन्होंने कहा जब इन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट दी। और इसी के बारे में ये बात करते हुए नजर आ रहे थे कि हमने ना खाली अटैक किया, बस हमने जो अल उदीद एयर बेस है, जो कि आप कह सकते हो मिडिल ईस्ट के अंदर यूनाइटेड स्टेट का सबसे बड़ा बेस है जहां पे 8,000 से ज्यादा ट्रूप्स हैं, बहुत सारे फाइटर जेट्स हैं और बहुत सारे पर्सनल भी आपको देखने पड़ते हैं। वन ऑफ द की बेसिस कहा जाता है जहां पे ना खाली हमने अटैक किया, हमने डैमेज भी किया। तो यह चीज दर्शाती है कि हम कितने पावरफुल हैं। लेकिन वहीं पे ट्रंप साफ साफ वार्न करते हैं ईरान को कि आपके ऊपर हम दोबारा से स्ट्राइक्स कर सकते हैं अगर आपने दोबारा से न्यूक्लियर प्रोग्राम को चालू किया या शुरू किया। तो अगर हमें पता चलता है कि आप दोबारा से एनरिचमेंट प्लान कर रहे हैं, यूरेनियम को एनरिच कर रहे हैं उस लेवल तक जहां पे आप न्यूक्लियर वेपन बना पाए, तो हम आप पे दोबारा जो है अटैक करेंगे। और इवन ये भी खबरें बताई जा रही थी कि जब उनके ऊपर अटैक किया गया यूएस की तरफ से, जब ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक हुआ तो वो लगभग 400 केजी यूरेनियम जो है कहीं और जगह लोकेशन जाके छिपा रहे थे या छिपा दिया था। और इवन जो अभी आपको पता होगा नेटो समिट हुई है, उससे वापस आए यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट, तो उनको जो नेटो के चीफ हैं मार्क रूट, उन्होंने उनको कहा डैडी ट्रंप। इसलिए कहा गया कि जिस तरीके से इजराइल और ईरान एक दो बच्चों की तरह लड़ रहे थे स्कूल यार्ड में, उसको शांत कराने का जिम्मा लिया डोनाल्ड ट्रंप ने। और जिस तरीके से इन्होंने ईरान की न्यूक्लियर साइट पर अटैक करवाया, फिर सीजफायर कराया, उसको नेटो चीफ बहुत इंप्रेसिव कहते हैं। और उसी दौरान ये इनको डैडी ट्रंप भी कहते हुए नजर आते हैं। अब ये कुछ लोगों को अम्यूजमेंट लगा, इसमें मजा आया, और कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। वहीं पे इस समिट के दौरान जब नेटो चीफ से बात हो रही थी तो इन्होंने ईरान की जिस तरीके से मिसाइल स्ट्राइक्स करी गई इजराइल के ऊपर, जहां पे इन्होंने बोला 1000 से भी ज्यादा मिसाइल स्ट्राइक्स की गई थी ईरान के ऊपर, एंड दे हिट हार्ड and destroyed a lot of buildings in Israel। तो इन्होंने साफ साफ ये भी प्रेस किया है कि ईरान के पास में जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है उसकी ताकत कितनी ज्यादा है और इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट इजराइल के ऊपर हुआ है। तो इन ऐसे स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं ईरान जो है और जो ईरान कह रहा है वो कंफर्म हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया के टाइम पे हर एक स्टेटमेंट, हर एक आपका कीवर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आपको अभी पता होगा ईरान ने क्या किया है। जो भी न्यूक्लियर वॉचडॉग था, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिस तरीके से वो जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहे होते हैं उसके ऊपर निगरानी करती है, प्रॉपर इंस्पेक्शन लिया जाता है, उनके साथ में रूटीन शेयर किए जाते हैं, रूटीन रिपोर्ट्स होती हैं, उसमें अपडेट्स होती हैं, इनके इंस्पेक्टर्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज को विजिट करते हैं। अब इन्होंने जो IAEA के साथ में कॉपरेशन था उसको थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर दिया गया है और सिक्योरिटी गारंटी की बात करी है व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर वेपन। अब इन्होंने क्या किया, इसका क्या इंपैक्ट होगा, और साथ साथ में कैसे इजराइल ने भी अपना इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चलाया, और एट द एंड जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि किस रीजन में और किस सेंस में जीत हुई है, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन आपकी क्या राय है इसके बारे में आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो 19,999 में आप इस कोर्स को या फिर सब्सक्रिप्शन को बाय कर सकते हैं। इसमें आपको 12 महीने का आपको फ्री एक्सटेंशन भी मिल जाएगा, जिससे कि डिपेंडिंग अपॉन ड्यूरेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सब्सक्रिप्शन की खास बात यह होती है कि अगर आप किसी भी एक बैच में एक्सेस करते हैं तो आपको बाकी सारे बैचेस का एक्सेस या कोर्सेज या टीचर्स फ्री मिलते हैं। वहीं पे अगर आप बिगनर हैं या वेटरन हैं और आपको बहुत सारे सवाल हैं इस प्रिपरेशन से लेकर रिलेटेड, तो हमारा एक रैंकर सक्सेस प्रोग्राम है जहां पे आप एट जस्ट ₹1 आपको एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां पे ऑल इंडिया रैंक 58, 5, 65 ये सारे के सारे रैंकर्स आपके लाइव क्वेश्चन आंसर का जवाब देंगे। 15 प्लस से भी ज्यादा लाइव क्लासेस हैं एंड इवन यहां पे सारी स्ट्रैटेजी डिस्कस की जाएगी, एसए, ऑप्शनल, एथिक्स, GS1 से लेकर GS4 हर एक पेपर की स्ट्रैटेजी करते हुए नजर आएंगे। अब ईरान ने ये सस्पेंड क्यों किया, ये कॉपरेशन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इमीडिएटली अगर ट्रिगर की बात करूं तो वो था जब यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री ने 22 जून को बॉम्बिंग करी 3 न्यूक्लियर साइट्स की ईरान। बट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये अटैक करे गए तो तेहरान का कहना यह था
कि ना खाली इन अटैक ने हमारी सॉवरेनिटी का उल्लंघन किया है, बट साथ साथ एक लूपहोल भी दिखाया है। जिस तरीके से न्यूक्लियर वॉचडॉग ये कहता है कि हम आपके जो भी न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम चल रहे हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहे हैं, उनकी निगरानी रखते हैं, तो आप ये मुझे ये बताइए कि आपकी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब हम न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल पर्पसेस के लिए चला रहे हैं, तो फिर ना तो आपने इन अटैक्स को कंडेम किया, निंदा करी, और ना ही आपने एक्नॉलेज किया। ऐसा कैसे हो सकता है? तो यह साफ साफ यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं आईएई जो कि न्यूक्लियर वॉचडॉग है, वो एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न नेशंस के द्वारा। यह चीज तो यही दिखा रहा है। इसीलिए एक वन ऑफ द रीजन यह कहा जाता है कि इसकी वजह से हमने जो है सस्पेंड किया है अपना कॉपरेशन। फिर यह कहते हैं कि अगर यह लॉ बन जाता है, अभी तो सस्पेंड ही किया इनके पार्लियामेंट में, अगर यह लॉ बन जाता है तो ऑब्वियस सी बात है जो न्यूक्लियर वॉचडॉग का काम है कि वो किसी भी नेशन के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके ऊपर निगरानी रख सकता है, वो निगरानी नहीं रख पाएगा। अब इसमें होगा क्या? इंस्पेक्टर्स जो विजिट करते हैं साइट्स को, वो नहीं हो पाएगा। फिर जो आपके सर्विलेंस मैकेनिज्म है जिससे आप निगरानी रखते हो, जैसे कि आपके कैमरास हो गए, सेंसर्स हो गए, इन सब की मेंटेनेंस होगी, इसका भी सस्पेंशन हो जाएगा, इसको भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। इवन जो रूटीन रिपोर्ट्स या अपडेट दिए जाते थे वो भी नहीं पहुंचा पाएंगे। इसका मतलब किसी भी तरीके से अगर आप निगरानी रखते थे वो सबका सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने ऐसा लॉ बना दिया जिसमें कि आप इस कॉपरेशन को एंड कर रहे हो। तो एक तो न्यूक्लियर आपने जो ट्रीटी बनाई थी, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जहां पे ईरान को आपने यह अलाउ किया था कि आप वो पीसफुल पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम चला सकते हैं, तो उससे आपने विड्रॉ कर लिया। अब अगर आपका सस्पेंशन हो गया तो दूसरी दिक्कत, और अगर ये नॉन प्रोलिफरेशन टीटी से निकल गए तो आपकी सबसे बड़ी दिक्कत, जिसको मैं पहले भी कवर कर चुका हूं। और फिर सबसे बड़ी बात यह आती है जब काफी सारी ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आई जहां पे न्यूज़पेपर्स में यह कहा गया कि जितना डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं कि हमने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दी है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को, वो सही नहीं है, वो एक गलत इंफॉर्मेशन है। बहुत ही ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है, बट ये हो सकता है कि कुछ सालों के लिए आपने ईरान का जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम चल रहा था उसको पीछे कर दिया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो साफ साफ इन इंटेलिजेंस रिपोर्ट को चैलेंज करते हैं। इवन जो स्टार्टिंग में प्रिलिमिनरी जो यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी असेसमेंट किया, उसमें भी साफ साफ यह कहा कि इतना डैमेज नहीं हुआ है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने इन रिपोर्ट्स को भी चैलेंज किया और कहा कि हम इनिशियल लेवल पे इतना नहीं कह सकते हैं, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जैसे जैसे और इंफॉर्मेशन आएगी, हम तब कह सकते हैं कि डैमेज हुआ कि नहीं हुआ। जब प्रिलिमिनरी असेसमेंट हुआ था तो साफ साफ यूएस ने जो फैसिलिटीज पे अटैक किया गया था, तो यह क्लेम किया जा रहा था कि दे हैव नॉट बीन एज इफेक्टिव जितना आप क्लेम करते हुए नजर आ रहे हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ही खुद की इंटेलिजेंस एजेंसीज को चैलेंज किया। इवन जो न्यूज आउटलेट्स थे जैसे सीएनएन हो गया, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, उनके खिलाफ भी ट्रंप ने बहुत ज्यादा एक्सप्लोड किया, ब्लास्ट किया कि जो आप फेक न्यूज रिपोर्ट्स निकाल रहे हो, जो हमने जो स्ट्राइक करी है ईरान के ऊपर, आप उसको क्वेश्चन कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है, हमने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है आफ्टर B2 बॉम्बिंग जो कि वहां पे हुई। और ये ट्रूथ सोशल पे उनका मीडिया, देखिए सब कुछ कैसे चल रहा है। अगर न्यूज मीडिया हाउसेस में ऐसी खबर आती है जहां पे यूएस जो एक बॉम्बिंग करके आया है उसकी ऑथेंटिसिटी को या फिर उसकी लेजिटिमेसी को क्वेश्चन किया जाता है, तो डोनाल्ड ट्रंप उसको क्या नाम है एग्रेसिवली क्या करते हैं, ब्लास्ट करते हैं उसके ऊपर या फिर रिजेक्ट कर देते हैं। और इसी तरीके से उन्होंने बोला कि हमने बस अभी अभी पकड़ा है कैसे न्यूयॉर्क टाइम्स फेल हो रहा है, कैसे वो फेक न्यूज सीएनएन के साथ काम कर रहा है, ये दोबारा से हमारे साथ में चीट कर रहे हैं। हमने जो इतना बड़ा काम किया जहां पे B2 पायलट्स और B2 बॉम्बर्स की मदद से हमने बंकर बस्टर्स गिराए, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये उसको डिमीन कर रहे हैं। इतने बड़े ऑपरेशन को ये डिमीन करते हुए नजर आ रहे हैं। दीज आर बैड एंड सिक पीपल, इसीलिए वो बोलते हैं एंड में टोटल ऑब्लिटरेशन, यानी हमने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है उन साइट्स को, ये साफ साफ कहते हैं और फेक न्यूज के ऊपर स्लैम लगाते हैं। और ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट थी कि जो स्ट्राइक की गई है ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, बस खाली उसको कुछ ही महीनों पहले धकेला गया है, ना कि कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और ये यूएस रिपोर्ट ही कहती है, ऐसा न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया और इसी के बारे में उन्होंने साफ साफ कहा। लेकिन वहीं पे ईरान साफ साफ ये कह रहा है कि हां, यूएस की स्ट्राइक्स के बाद में जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वो बैडली डैमेज हुई हैं और अभी जो बाकी डिटेल्स हैं वो हमारे पास में है। हां, हमारी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हैव बीन बैडली हिट बट डिक्लाइनिंग टू प्रोवाइड फर्दर डिटेल्स। जब उनसे पूछा गया कि और क्या डिटेल्स हैं तो नहीं बताया जा रहा। अब कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था उसका जो कोर कंपोनेंट है, जो सेंट्रीफ्यूगस हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं किए गए हैं। सेंट्रीफ्यूगस वो मशीन्स होती हैं जो यूरेनियम को एनरिच करती हैं। अब आप कितना एनरिच कर रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप पीसफुल पर्पसेस के लिए कर रहे हो दैट इज 3.67, कुछ लोग बताते हैं 60% से ऊपर हो चुका है, और 90% होते ही आप न्यूक्लियर वेपन बना दोगे। ऐसे ही CIA के हेड ने भी साफ साफ ये कहा कि यूएस की स्ट्राइक्स ने सीवियरली डैमेज किया है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को, बट
सीवियरली डैमेज का मतलब कितना है? हाँ, वहां पे सैटेलाइट इमेजेस से हमें गड्ढे दिखने को मिलते हैं, जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन जो कोर कंपोनेंट है वो डिस्ट्रॉय हुआ है कि नहीं हुआ है उसके बारे में बात नहीं की जाती। उसके बारे में सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, उसके बारे में जो यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो बोल रहे हैं, एंड इवन जो आपके जॉइंट चीफ चेयर हैं वो बोल रहे हैं। और इनसे मीडिया ने ये भी पूछा कि पहले तो आपने, मतलब क्यों पहले यूएस की इंटेल रिपोर्ट आई थी तो पहले तो आपने कहा कि इतना सीवियर डैमेज नहीं हुआ है, आपने तो कुछ ही महीनों पीछे देखा है। तो इनसे पूछा गया कि आपको प्रेशराइज किया जा रहा है, तो इन्होंने बोला कि नहीं, मुझे आज तक कभी भी प्रेशराइज नहीं किया गया है। जब हमने यूएस का असेसमेंट किया तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ट्रंप से जब यह पूछा गया, और ट्रंप ने साफ साफ ये कहा था कि क्या यूएस की स्ट्राइक से पहले ही ईरान ने कुछ 400 किलोग्राम या फिर कुछ भी अमाउंट का जो यूरेनियम है उसको कहीं और जगह छुपा दिया है? तो ट्रंप ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं छुपाया गया। तो यह चल रहा था ईरान और यूएस की तरफ से। जो सवाल न्यूक्लियर स्ट्राइक्स पे अटैक हुए उसके बारे में पूछे गए, ईरान ने अपनी जनता को किस तरीके से बताया, ये सारा खेल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का है। अब कौन सही है कौन गलत है वो तो ग्राउंड पे आप जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा। हमें तो पता चलता है न्यूज रिपोर्ट से, लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इतना खतरनाक लेवल पे और एग्रेसिव लेवल पे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चलाया जा रहा है कि आपको खुद को समझ नहीं आ रहा कि यूएस सही है, ईरान सही है, जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही वो सही है, यूएस इंटेलिजेंस ने जो कहा है वो सही था पहले या अब सही है। यू डू नॉट नो एंड यू डू नॉट अंडरस्टैंड। That's how these information, when it is mixed with communication technologies, it becomes information warfare। और उसके बाद में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज ये लड़ाई इसलिए जाता है जिससे कि आप इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन फैला सको, आप सामने वाले अपोनेंट को मैनिपुलेट कर सको, या फिर उसका जो मोरल है उसको ब्रेक कर सको। यही ऐसा किया था इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने। ये इनका ट्विटर, जो मतलब एक्स का जो चैनल है वहां पे इनका ऑफिशियल चैनल, उन्होंने साफ साफ बोला। अब ये कहते हैं जून 24 को कि जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है वो हमने कुछ सालों पीछे कर दिया है, अब वो नहीं कर पाएंगे, और सेम अप्लाई होता है इनके मिसाइल प्रोग्राम पे। अब ये जून 24 को ये कह रहे हैं, जून 22 को बॉम्बिंग हुई है, ये कह रहे हैं हमने कुछ साल कर दिया है। यूएस की इंटेल कहती है हमने कुछ महीने पहले कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप और उनका एडमिनिस्ट्रेशन कहता है नहीं, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो आप किसी भी एक बड़े कंक्लूजन पे नहीं आ सकते हैं, और यही चीज मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। अब आपको तो कर दिया ना कंफ्यूज, लेकिन हर एक नेशन अपने लेवल पे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर खेल रहा है, जिससे कि वो नेशन अपने नेशन की जो पॉपुलेशन है उसको तो ये दिखा रहा है कि मैं जीत चुका हूं, लेकिन पता नहीं एडवर्सरी को कम दिखा के क्या एडवर्सरी रियल में हारा है कि नहीं हारा है। और ऐसे ही आईडीएफ ने बहुत सारे पोस्ट किए थे और मिनट बाय मिनट, आवर बाय आवर आपको बताया जा रहा था। लेकिन इन सारे प्लेयर्स ने ये तो कह दिया कि ये रहा वो रहा, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। अब आप किसके सपोर्टर हैं वो आप मुझे बता सकते हैं, आपको क्या लगता है, बट मैं आपको जो एक जियोपॉलिटिकल लेवल पे और एक न्यूट्रल लेवल पे जो चीज है वो मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड स्टेट्स ने जब 3 ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स पे बॉम्ब किया, तो यह साफ साफ एक चीज दर्शाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी पावर शो करी है, अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ शो करी है, जो वो अपना डिफेंस स्पेंडिंग करते हैं, जितना एडवांस टेक्नोलॉजीज पे काम करते हैं, वो B2 बॉम्बर्स और उनके बंकर बस्टर बॉम्ब से दिखाई देता है। दूसरा सबसे बड़ी बात, जब ईरान ने इराक में और कतर में जो उनके बेसेस हैं, यूएस के मिडिल ईस्ट में बेसेस हैं, वहां पे जब अटैक किया तो ऑब्वियस सी बात है कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स यानी डोनाल्ड ट्रंप ने थैंक्स किया ईरान की वार्निंग को, क्योंकि ईरान ने कतर को तो इन्फॉर्म कर दिया था कि हम वहां पे अटैक करने वाले, तो कतर ने एयर स्पेस क्लोज कर दिया। और ऑब्वियसली बात है कतर के अच्छे रिश्ते यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में भी हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान ने पहले ही कह दिया था, तो हमने फाइटर जेट्स इवैक्यूएट कर लिए, पर्सनल इवैक्यूएट कर लिए, इसीलिए ना तो हमें फाइटर जेट का कोई डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है ना पर्सनल का। तो ये कौन सी स्ट्राइक हुई, तो ये साफ साफ ईरान को थैंक्स कर देते हैं। तो ये दिखाना चाहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स की कितनी पावर है, ईरान अटैक करने से पहले भी हमें बोल रहा है। तो अगेन ये किस तरीके से शो करता है, पावर शो करता है। और वहीं पर ट्रंप जब ये कहते हैं कि मैंने ये वॉर रुकवा दी है, क्योंकि जब मिडिल ईस्ट के बेसिस पे अटैक होता है तो ये साफ साफ कहते हैं कि ये वॉर मैंने रुकवा दी है, नाउ इट्स कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, इट्स अ पीस टाइम नाउ। तो ये साफ साफ दर्शाती है कि एक तो यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना एक टफ स्टांस भी दिखाया और एक अपना डिप्लोमेटिक स्टांस भी दिखाया, जो कि एक विन थी इनके खिलाफ, क्योंकि एक हमको लंबी वॉर नहीं देखने को मिली, यानी एक प्रोलॉन्ग्ड वॉर हमें नहीं देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में इजराइल की साफ साफ आपको एक चीज देखने को मिलती है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कि यूएस जो है इजराइल की वजह से इन्वॉल्व हुआ है। तो ये पूरे ग्लोबल लेवल पे इजराइल की एक इमेज को मजबूत करता है कि अगर इजराइल को हमने छुआ तो यूएस जो है पूरी की पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाएगा। दूसरा, किस तरीके से इजराइल ने ईरानियन की मिलिट्री साइट्स हो, न्यूक्लियर साइट्स हो, उन पे बार बार अटैक किए, इनके जो टॉप ईरानियन जनरल्स थे उनको असैसिनेट किया, एयर सुपीरियरिटी दिखाई कि किस तरीके से हमारा ज्यादा दबदबा है एयर स्पेस के अंदर। एंड इवन इन्होंने साफ साफ ये भी कहा कि जो इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट काम कर रहे थे न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम के पीछे, उनको भी मार गिराया। लेकिन वहां पे आता है ईरान।
ईरान ने जिस तरीके से इजराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल दागी, ईरान ने जिस तरीके से यूएस के मिडिल ईस्ट बेसिस पे अटैक किया, तो सिंबॉलिकली तो ये साफ साफ दर्शाता है, हालांकि कैजुअलिटीज हमें देखने को नहीं मिली, लेकिन इन्होंने सिंबॉलिकली तो एक स्टेटमेंट दे दिया कि हम चुप नहीं बैठेंगे, अगर आप हम पे अटैक करोगे तो हम भी आपके ऊपर अटैक करेंगे। फिर उसके बाद में इजराइल के ऊपर भी क्या नाम है, जब तक सीज फायर नहीं हुआ, जब तक ये मिसाइल्स दागते रहे और फुल स्केल वॉर भी अवॉइड कर चुके। तो अब ईरान की माने तो ईरान बोलता है कि भाई यूएसए जो है एक्सेजरेट कर रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज ज्यादा डैमेज नहीं हुई है, अगर हम कुछ महीने और कुछ साल पीछे हुए तो कोई बात नहीं, हम दोबारा से बना लेंगे। तो एक तरीके से यहां विन हो गई। दूसरा, आप बोल रहे थे रिजीम चेंज करोगे, रिजीम भी चेंज नहीं हुई, तो यहां विन हो गई। तीसरा, आपकी लॉन्ग स्केल वॉर चली नहीं और एक नेशन ऐसा आके खड़ा हो गया जो बोलता है कि हम यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल दोनों के सामने खड़े हो सकते हैं। तो अब किसकी जीत है किसकी हार है वो तो सब जाने, लेकिन ये जो था, ये सारी चीज मैं समझाना चाहता था कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का आज के टाइम पे कितना बड़ा रोल है, कैसे नेशंस डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं, इस इंफॉर्मेशन को एक्सप्लॉइट करते हैं जिससे कि ये मैनिपुलेट या फिर साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल सके अपने एडवर्सरीज पे और एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सके, जिसके एग्जांपल्स ये सारे के सारे थे। और साथ साथ में एट द एंड ऑफ दिस सीज फायर, इजराइल और ईरान के सीज फायर में किस किस नेशन का, इजराइल का, यूएसए का, ईरान का क्या स्टैंड था, क्या स्टांस रहा और कौन जीतता है वो आपके हाथ में है, लेकिन जो सिचुएशन थी वो मैंने आपको बताई। और एट द एंड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इज द की in the present times as well as in the future as well. So thank you very much for giving me a precious asset, that is your time. Stay safe, stay happy, take care. Jai Hind, Jai Bharat.